नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य बजरंग एडवांस योगा सेंटर नारनौल हरियाणा से आपके घुटनों का दर्द भी ठीक करेंगे और आपके घुटने टेढ़े हो गए हैं वो भी ठीक करेंगे। कुर्सी के ऊपर बैठ के बिल्कुल सरल एक्सरसाइज है। अगर आपके घुटने टेढ़े हैं, आपके घुटनों के बीच में गैप आ गया है, तो कैसे ठीक करें वो इस वीडियो में मैं बताऊंगा। घुटनों का दर्द है वो भी ठीक हो जाएगा। आप कुर्सी पे बैठे हैं और बैठे बैठे आपको क्या करना है, बेल्ट लीजिए और बेल्ट को ऐसे टाइट कर लेंगे। जो घुटना है, घुटनों के 4 उंगल इस नीचे इस बेल्ट को बांधना है। ज़्यादा टाइट नहीं बांधना, ये ध्यान देंगे, ठीक है। अगर आपके पैर ज़्यादा टेढ़े हैं तो पैरों में गैप दिखेगा आपके, तो दिखने देना। इस प्रकार से टाइट अपने हिसाब से करना, मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है। और आपको क्या करना है, कुर्सी के ऊपर बैठे बैठे आपको दोनों पैर एक साथ उठाने हैं। बेल्ट हमने लगा लिया, अब खिंचाव आ रहा, आप खिंचाव को महसूस करना। अगर आपके दर्द हो रहा है तो आपने बेल्ट ज़्यादा टाइट किया है, तो अपने बेल्ट लूज कर लीजिए। अगर आपने ऊपर किया है, खिंचाव आ रहा है, दर्द नहीं है, तो आप इस प्रकार से ही एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। दोनों पैरों को उठा लिया और पंजा अपनी ओर खींचेंगे। जब पंजा अपनी ओर खींचेंगे तो खिंचाव और आएगा। अच्छी बात है, खिंचाव आएगा तो, पर दर्द नहीं होना चाहिए, ये बात नोट कर लो, ठीक है। किसी की बो लैग हो जाती है ना, उसको यही कहते हैं कि आपकी घुटने टेढ़े हो गए, बो लैग हो गई है। तो आपको ये एक्सरसाइज करनी है। अब कितनी देर रुकना है आपको, वो आपको मैं अभी करवा देता हूँ। मेरे साथ साथ कर लीजिए, 5-5 बार हम करेंगे। बेल्ट बांध सकते हैं या कोई और चीज मिले तो उसको भी आप बांध के कर सकते हैं। इस प्रकार से पहले आप चेक कर लेंगे ना, 4 उंगल की अगर जगह है घुटनों में, इसका मतलब घुटने टेढ़े होने शुरू हो गए हैं। तो कोशिश करें ये एक्सरसाइज करने की। पैर बिल्कुल सीधे किए, पंजा अपने ओर खींचा और 10 सेकंड हम होल्ड करेंगे आराम से बैठे बैठे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आराम से नीचे रिलैक्स। दूसरी बार पंजा अपनी ओर खींच के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। तीसरी बार 5 बार आप कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। चौथी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। पांचवी बार पंजा अपनी ओर जरूर खींचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा तो अपना बेल्ट, कुर्सी और बैठे बैठे एक्सरसाइज कर लेना। चाहे 10 बार करो या 20 बार करो, पर धीरे धीरे कम करना। दर्द करे तो बेल्ट को लूज कर लेना, ठीक है। ये एक्सरसाइज है एक। नंबर 2 एक्सरसाइज, आप बैठे हो, बेल्ट लगा रखी है, तो आपको ये एक्सरसाइज भी करनी है। ये बेल्ट को थोड़ा टाइट कर लेना, अगर आपको लगे कि लूज है तो टाइट कर लेना। ये बैठे बैठे बेल्ट बांध के मैंने बता रखी है पहले बिना बेल्ट, अब हम बता रहे हैं टेढ़े घुटनों को सीधा करने वाली एक्सरसाइज। तो आप बेल्ट बांध के ये करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, पहले दिन 20 बार। फिर मैं कह रहा हूं कि अगर कोई भी एक्सरसाइज दर्द करे तो बेल्ट को थोड़ा लूज कर लेना। एक दिन में घुटने ऐसे सीधे नहीं होंगे, धीरे धीरे करके सीधे होंगे। कभी एक दिन में टाइट करके कोशिश करो कि ये तो लोहे का सरिया है, इसको मैं सीधा कर दूंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो 2 एक्सरसाइज हो गई बैठे बैठे। आप पैर को ऐसे खोल सकते हो, नीचे पैर को ऐसे खोल के, बिल्कुल ऊपर हो तो ठीक बात है, नहीं तो नीचे ऐसे कर सकते हैं। 1 2 3 4, अब देखो कितना जोर पड़ रहा है, अच्छा है ये। आप करके देखेंगे तो आपको आनंद भी आएगा, घुटने भी सीधे हो जाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20,
शुरुआत में 20 बार, फिर चाहे 40 बार करो, 60 बार करो, 100 बार करो। पैर ज़्यादा ऊपर नहीं उठा सकते तो आप इस प्रकार से कर सकते हो, नॉर्मल है। अब आपको जोर नहीं पड़ेगा, बस पैर को सीधा करना है। कुर्सी पे बैठे बैठे पैर को सीधा करना है। सीधे करते ही आप पंजों को आगे पीछे ऐसा कर सकते हैं। ये कितनी अच्छी एक्सरसाइज है। आदत डाल लोगे, फिर चाहे 100 बार करो बैठे बैठे, घुटनों का दर्द भी ठीक हो जाता है। ऐसे मांसपेशियां मजबूत हो जाती है और आपके घुटने भी मजबूत हो जाएंगे, ऑपरेशन से बच जाओगे। तभी तो मैं कहता हूँ कि एक्सरसाइज कर लिया करो, थोड़ी थोड़ी करके आदत डाल के फिर बढ़ा लेना, ठीक है। 3 एक्सरसाइज होगी। एक्सरसाइज नंबर 4, अब हम स्टूल ले लेंगे। स्टूल पे ऐसे पैर रख लेंगे। कई बार स्टूल होता है ना सामने, कुर्सी के सामने, तो स्टूल पे ऐसे पैर रख लेंगे आराम से। अब हमें जोर भी नहीं पड़ेगा, पैर भी नहीं उठाने पड़ेंगे। आपको बस पंजों को आगे पीछे करना है, पर ये लूज हो जाए तो इसको टाइट कर लेना है, ये ध्यान देना। अगर आप लूज करके कर रहे हैं तो एक्सरसाइज तो हो जाएगी, पर जो घुटने टेढ़े हो रहे हैं उनकी नहीं होगी, आपके दर्द वाली होगी। तो हम कर रहे हैं दर्द प्लस टेढ़े घुटनों के लिए। अब आराम से कुर्सी के ऊपर और टेबल के ऊपर पैर रख के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। ये 40 बार आराम से हो जाएगी, क्योंकि हमें जोर तो थोड़ी ना उठाना पड़ रहा है। पहले तो पैरों को उठाना पड़ेगा, फिर जोर पड़ेगा तो 10 सेकंड के लिए। अब आपको कुछ स्टूल पे पैर रख के ये 40 बार ऐसा कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कि आदत डाल लो, गिनती गिनने की जरूरत नहीं है। जियो कहते हैं ना, जियो जी भर के, तो आप जी भर के एक्सरसाइज करो, ऐसे बैठे बैठे करते रहो, आदत पड़ जाएगी ये। और आदत पड़ेगी तब जाके बात बनेगी। ये तो लिमिट हो गई भाई, 10 बार करना, 20 बार करना, ये सिखाने के लिए। जब हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना कि शॉर्टकट में बोलना, छोटा छोटा करके बोलना, तो ऐसे ही सिखाने के लिए कि 20 बार करो, 30 बार करो, 100 बार करो। जब आदत पड़ जाएगी तो आदत में शामिल हो जाएगी, तब आपके घुटने अपने आप ठीक हो जाएंगे। ऐसे बैठे बैठे चाहे 1000 बार करो, या आदत डाल लो, आप 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, ठीक है। ये एक्सरसाइज समझ में आ गई। 4 एक्सरसाइज होगी। अब एक्सरसाइज नंबर 5, अब घुटनों के नीचे रोल लगा लेंगे ये, क्योंकि मांसपेशियों को स्ट्रोंग भी करना है। इस प्रकार से एक बात फिर ध्यान देना, कोई भी एक्सरसाइज दर्द करे तो नहीं करना। अब देखो मैं आराम से बैठा हूं, मैंने रोल लगा लिया, बेल्ट लगा रखा, अभी मेरा कोई जोर नहीं पड़ रहा, आपको भी नहीं पड़ेगा। अब कैसे करना है आपको, अब थोड़ा पैर सीधे करना है बस। रोल घुटनों के नीचे है, घुटनों के नीचे गांठें होंगी वो भी ठीक हो जाएंगी, घुटनों के नीचे खिंचाव होगा वो भी ठीक हो जाएगी, घुटनों के नीचे चर्बी अधिक बनी हुई है, लड्डू साग बना हुआ है, वो भी ठीक हो जाएगा इस प्रकार से करने से। अब सही है ना, देखो कितनी आसान है। करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। लगातार कर सकते तो लगातार कर लो, नहीं बीच बीच में 10-10 बार करके ये ऐसे करेंगे सिस्टम में, जो एक्सरसाइज में करवाता हूँ। लगातार हो सकती है तो करना। अगर आप थक जाते हो कि मेरे से 40 बार नहीं होगी, तो आपको कैसे करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डाउन, रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भर के रिलैक्स हो जाएंगे। फिर दूसरी बार करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। तीसरी बार 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। रिलैक्स। आप कितनी बार भी कर सकते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार करना, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और जब ये कर लो तो आप बैठे बैठे ऐसे ऐसे कर सकते हो। ये भी तो एक्सरसाइज है। पैर को सीधा करना, मोड़ना, ये भी एक्सरसाइज है। आप बैठे बैठे ऐसा कर सकते हो। तभी तो मैं कहता हूँ कि सरल सरल एक्सरसाइज सिखाता हूँ मैं, और वो सरल सरल एक्सरसाइज ज़्यादा लाभदायक होती है। ऐसा नहीं कोई भी चीज़ को हम जबरदस्ती करें, नहीं, जबरदस्ती नहीं कर सकते शरीर के साथ। शरीर को आनंद के साथ काम में लेना है कि शरीर को भी आनंद आए। अब देखो कोई दर्द नहीं है, आप ये ऐसा कर सकते हैं बैठे बैठे। ये कितनी बार करेंगे? 40 से 50 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। ठीक है, अब कितना भी कर लो कैपेसिटी के अनुसार। अब हम करेंगे वेट बांध के, वो जरूरी। एक बार बेल्ट को खोल देते हैं। ये लॉकिंग बेल्ट है, ठीक है। एक बार इसको खोल देते हैं, वेट बांध लेते हैं पहले। ये 1-1 किलो के वेट है। मतलब सरल तरीके से हम अपने घुटनों का दर्द भी ठीक कर सकते हैं, टेढ़े हुए घुटनों को भी सीधा कर सकते हैं। नहीं तो डॉक्टर तो ऑपरेशन बोलते ही बोलते हैं, उनका काम है। हमारा काम है, हम योगाचार्य हैं, हम आपको योग सिखाने हैं, बीमारियों के अनुसार योग सिखाना है, करना आपका काम है। कई लोग कहते हैं कि ठीक हो जाऊंगा, इसमें पूछने वाली बात नहीं है, इसमें करने वाली बात है। आप करोगे तो आपको लाभ मिलेगा, पूछ के काम नहीं चलेगा। योग का मतलब योग करो। जी मैं योग करके ठीक हो जाऊंगा, ये मत पूछा करो। देख लो, फोन काट दूंगा हाथों हाथ। ये कोई पूछने की बात हुई? मैं कितने वीडियो बना बना के आपको बता रहा हूँ कि ऐसा कर लो, कोई नुकसान नहीं है, गलत करना मत, बाकी कोई नुकसान नहीं है। कैपेसिटी के अनुसार कर लेना, जो एक्सरसाइज 10 दिन उसको छोड़ देना, फिर बताओ क्या नुकसान होगा। फिर भी लोगों को संदेह रहता है, भाई मत किया करो। भाई हमारा काम है एक्सरसाइज बताना, और बहुत सारे लोग ठीक हो रहे हैं, बहुत सारे लोग ऑपरेशन से बच गए। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि योग तो योग ही है। योग तो नया जीवन देता है, छोटी छोटी बीमारियों को तो वैसे ठीक कर देता है। तो आप किया करो रोजाना आधा घंटा से 1 घंटा, और विशेष बीमारी के अनुसार तो विशेष करना। ऐसे नहीं कि कोई भी योग का अभ्यास कर लिया, ऐसे नहीं। घुटनों में दर्द है तो घुटनों का, और कमर में दर्द है तो कमर का। इस प्रकार से कर लिया। अब फिर बेल्ट लगाएंगे हम, यही बेल्ट इस प्रकार से। ये पैंट वाला बेल्ट है जो हम पैंट में लगाते हैं ना, वही तो है ये। कोई अलग से थोड़ी नहीं बना रखा मैंने कि गुरुजी आपके पास तो विशेष बेल्ट है। ये विशेष नहीं है, ये जो हम पैंट में लगाते हैं वैसे सुराख वाला नहीं है, सीधा लॉक वाला है। जितना टाइट करते जाओगे लॉक लगता जाएगा इसका, ये ठीक है। इस प्रकार से टाइट कर लिया। अब रोल लगा लेंगे। अब ये रोल लगा लेंगे आराम से, हो गया। अब वेट बांध लिया हमने और रोल लगा लिया, और बेल्ट लूज है तो टाइट कर लेना, ठीक है। ये लटके देना, लटकता है तो कोई बात नहीं, फालतू है ये। अब सीधा करो। अब हम पहले ये एक्सरसाइज करेंगे। अब वेट बांध लिए। अब कई बार क्या होता है, घुटनों में गैप खत्म हो जाता है। जब घुटनों में गैप खत्म हो जाता है, हड्डियां ऊपर नीचे टच हो जाती है, लॉक हो जाता है घुटना, तो उसमें भी लाभकारी है। तभी तो मैंने शुरू में कहा है कि घुटनों का दर्द भी ठीक, और घुटनों में जो टेढ़ापन है वो भी ठीक। तो बैठे बैठे करो। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40। जब आदत पड़ जाएगी तब आपको आनंद आएगा एक्सरसाइज करने में। शुरुआत में तो खिंचाव ही आएगा, इस वजह से कहता हूँ कि 40 बार ना हो तो 20 बार कर लेना, ठीक है। अब 10-10 बार वाली, अब ऐसा भी कर सकते हैं आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। डाउन, लंबी गहरी सांस भर के रिलैक्स हो जाइए। दूसरा राउंड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। डाउन। तीसरा राउंड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। डाउन। चौथा राउंड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। डाउन, ठीक है। धीरे धीरे इसको बढ़ा देना है। मैंने तो नॉर्मल मीडियम जो है वही बताया कि 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार करो। इस प्रकार से हम ये कर सकते हैं। और ये एक्सरसाइज बेल्ट बना हुआ है, वेट भी बंधे हुए हैं, तो हम स्टूल को एक बार हटा देते हैं और बैठे बैठे ऐसा कर लेंगे, ये इस प्रकार से। कोशिश करो, हाँ बेल्ट लूज हो जाए तो टाइट कर लेना, ठीक है। फिर कोशिश रोकने की, पहले तो हम वैसे रोक रहे थे, अब वेट के साथ रोकने की कोशिश करो। पंजा अपनी ओर खींचो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये कैपेसिटी हो तभी करना, नहीं शुरुआत में जोर पड़ेगा, क्योंकि 1 किलो वेट इसमें, 1 किलो इसमें, उठेगा नहीं। कईयों की मसल्स कमजोर होती है, पर जो कर सकते हो वो जरूर करें। एक बार और, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। और ये वेट वाली भी आप ऐसा कर सकते हैं। अब हमें 1 किलो वेट उठाना पड़ेगा, कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, ठीक है। देखो कितनी सरल एक्सरसाइज है। अब शुरुआत में ये ध्यान दे लेना कि ज़्यादा मत करना, क्योंकि ये बो लेग का वीडियो है। ज़्यादा खींचोगे तो दर्द बढ़ जाएगा, वेट बांध के ज़्यादा करोगे तो दर्द बढ़ जाएगा, फिर मेरे पास फ़ोन करोगे कि दर्द बढ़ गया। मैं पहले कह रहा हूँ 10 बार हो तो 10 बार कर लेना, 20 बार हो तो 20 बार कर लेना, 100 बार हो तो 100 बार कर लेना, कैपेसिटी से बाहर मत करना, ठीक है। तो ये जो वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, बड़ा आसान बनाया है। आप कुर्सी के ऊपर बैठ के घुटनों का दर्द भी ठीक कर सकते हैं, और आपके घुटने जो टेढ़े हो रहे हैं वो भी ठीक कर सकते हैं। और आप करोगे तो मैं तो कहता हूँ कि ठीक ही हो जाओगे आप। ये पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं ठीक होऊंगा कि नहीं हूँ, कितने दिन योग करना पड़ेगा, ये मत पूछा करो कितने दिन। मैं तो कहता हूँ योग को खाने से जोड़ दो। रोजाना खाना खाते हो तो रोजाना योग भी करना जरूरी है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बो लेग को ठीक कर सकते हैं, घुटनों का दर्द ठीक कर सकते हैं। अगर आपको सामान की ज़रूरत हो तो आपके शहर में मिल जाएगा, आपके शहर में नहीं मिले तो मेरे को बता देना, ये मेरा नंबर है, ये इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमें घुटनों का सामान चाहिए, ठीक है। परहेज बता देता हूँ मैं, हर वीडियो में परहेज बताता हूँ, परहेज भी सुन लीजिए। खट्टी चीज़ें नहीं खाओगे, खट्टी चीज़ें खाओगे तो दर्द बढ़ेगा, वात बढ़ेगा। जैसे लस्सी है, नींबू है, या ऑरेंज है, या किन्नू आजकल चल रहे हैं ना, मतलब खट्टे फल नहीं खाने, खट्टी सब्जी नहीं खानी, और बाई बादी का भोजन नहीं खाना। जैसे चावल है, राजमा है, कोई भी सब्जियां आपका वात बढ़ाए, आपको बाई करे, उसको छोड़ देना है। 2 परहेज हो गए। तीसरा परहेज है पैदल कम से कम चलना है, मॉर्निंग वॉक नहीं करना है। चौथा परहेज है सीढ़ियाँ कम से कम चढ़ना है, अधिक सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना है। 5वां परहेज बता रहा हूँ, डेली एक्सरसाइज करनी है, एक भी दिन छुट्टी नहीं करनी है। और एक परहेज और बता देता हूँ, अपनी कैपेसिटी के अनुसार करना है, ज़्यादा नहीं करना है। जो आपको बीमारी है वही एक्सरसाइज आपको करनी है, ठीक है। अगर आप डेली एक्सरसाइज करोगे, डेली,
तो आपके घुटने ठीक हो जाएंगे। आपके घुटनों के अंदर जो ग्रीस खत्म हो जाती है, वो ग्रीस का मतलब लिक्विड खत्म हो जाता है। अगर आप डेली एक्सरसाइज करोगे, जो गैप की समस्या है वो गैप ठीक हो जाएगा और अपने आप इसमें लिक्विड भर जाएगा। लिक्विड भरने के बाद जो हड्डी टकराती है ना आपकी, वो हड्डी फिर नहीं टकराएंगी। तब मैं कह रहा हूँ कि डेली एक्सरसाइज करोगे तो आपके घुटनों के अंदर ग्रीस बन जाएगी, आपके घुटनों का गैप ठीक हो जाएगा, आपके घुटनों का अलाइनमेंट ठीक हो जाएगा। जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, रोजाना योग सीखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को, योगाचार्य बजरंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे सदस्य बनेंगे और रोजाना हमारे साथ योग करेंगे। अब जिन्होंने ये वीडियो देखा है उनसे निवेदन है, इस वीडियो को शेयर भी कर देना। मेरे सारे वीडियो शेयर करा करो। पेशेंट आते हैं, बताते हैं गुरुजी आपकी वीडियो में बहुत शेयर करता हूँ, अच्छी बात है, तो आप भी करना। जो शेयर नहीं करना उनसे कह रहा हूँ कि खूब सारा शेयर किया करो, योग को घर घर पहुँचा दो ताकि सभी लोग ऑपरेशन से बच जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।